बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के बिहेवियर जो है ये कैसे डेवलप होता है या इसके हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स या जो जेनेटिक लेवल पे बिहेवियर में जीन्स या जेनेटिक लेवल पे बिहेवियर में क्या रोल जीन्स प्ले करते हैं। तो इसमें नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न रिक्वायर्स जीन। देखें, अगर हम बात करें बिहेवियर की तो हमारा बिहेवियर, हम कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारा बिहेवियर है। तो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो एट द एंड डिपेंड कर रही होती हैं हमारे जीन्स पे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक गाय का या भैंस का बच्चा जब पैदा होता है या बछड़ा जो है या वो यानी कि कैटल है, अब वो पैदा होते ही कुछ देर बाद जो है वो उठ जाता है अपने पाँव पर, वो भागना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो उसका उठ जाना अपने पाँव पे, यानी उसकी जो लेग्स हैं वो जब अपने पाँव पे उठता है तो वो अपनी लेग्स का यूज़ करता है, भागना स्टार्ट करता है। लेकिन इंसान का बच्चा नहीं भाग सकता। इंसान का बच्चा 1 साल के करीब करीब जो है वो चलना स्टार्ट करता है, अपने पाँव पे भागना स्टार्ट करता है। मतलब फिर इंसान में क्यों नहीं? क्योंकि इंसान के जीन्स के अंदर ये चीज़ नहीं है, कि उसके जीन्स के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है कि वो जो है वो भाग सके, पैदा होता है। जबकि वो जो दूसरा है उसके जीन्स के अंदर शामिल है भागना। अब ये जो इसी तरीके से कुछ अब मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, वो पैदा होते ही कुछ जो है ना एनिमल्स वो कुछ कोई बिहेवियर शो करता है, कोई एनिमल कोई बिहेवियर। इंसान का बच्चा बिहेवियर शो करता है जी, रोने लग जाता है पैदा होता है। तो ये जो है रोना जो है ये क्या है, उसके जीन्स के अंदर शामिल है, उसके जीन्स के अंदर ये चीज़ शामिल थी। लिहाजा जो चीज़ जीन्स के अंदर शामिल होती है वो एट द एंड यानी क्या है कि वो जेनेटिक बिहेवियर है, या उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा तमाम, वैसे ओवरऑल भी अगर हम देखें ना तो हमारा जितना भी बिहेवियर होता है उसमें से मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है बिहेवियर का वो हमारे जीन्स के अंदर होता है। उसके बाद है जीन्स कोड फॉर जीन्स। क्या करते हैं, हमें पता है, हम ये पढ़ भी चुके हैं जेनेटिक्स पोर्शन के अंदर कि जीन्स जो होते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, हमारे मुख्तलिफ जो बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बन रहे होते हैं प्रोटीन्स के या मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के। तो वो जो प्रोटीन्स हैं या जो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं उनको कौन कोड कर रहा होता है, वो जो है वो एट द एंड अगर आप उनका देखें तो वो जीन से बने होते हैं। यानी जीन्स ही तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और वही जो ऑर्गन्स हैं फिर वो इन्वॉल्व होते हैं बिहेवियर के अंदर। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा बिहेवियर है। अब मेरे बोलने में मेरी बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन रोल प्ले कर रहा है, मेरी जुबान रोल प्ले कर रही है, लैरिंग्स जो है वो रोल प्ले कर रहा है। अब ये जो जुबान और लैरिंग्स हैं ये वो ऑर्गन हैं जो बिहेवियर शो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जुबान और जो लैरिंग्स है ये दोनों आखिर बने भी तो हुए हैं, इन दोनों को किसने बनाया होगा? ये दोनों, इन दोनों के जो जीन्स हैं, मतलब हमारे डीएनए के अंदर जीन्स हैं, वो जीन्स एक्सप्रेस हुए होंगे, उन जीन्स ने प्रोटीन्स बनाई होंगी और उन प्रोटीन से जो है वो जुबान भी स्ट्रक्चर बना होगा और लैरिंक्स भी स्ट्रक्चर बना होगा। मतलब अगर आप देखें तो जो बिहेवियर शो करने वाले ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स भी किस चीज़ ने बनाए होते हैं? जेनेटिक लेवल्स पे ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? लोकोमोशन रिक्वायर्स लिम्ब। इसकी एग्जांपल जो है हमारे हम जो चलते फिरते हैं, लोकोमोशन मीन चलना फिरना। हम चलने फिरने के लिए किसी भी एनिमल को जो है वो लिम्स चाहिए। लिम्स मीन के बाजू टांगें जो होती हैं। सम जीन्स डेवलप्ड। अब हमारे तमाम के तमाम जीन्स तो नहीं बाजू या टांगे बना देते। बॉडी के अंदर हमारे डीएनए के अंदर कुछ जीन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कोड करते हैं लिम्स बनाने के लिए। अब एक और चीज़ जो है यहाँ पे डिस्कस होनी है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जीन्स ही का रोल है लिम्स को बनाने में। जीन्स अपना रोल प्ले कर देते हैं, जीन्स जो है वो लिम्स बना देते हैं, लेकिन अगर उन लिम्स को प्रॉपर इन्वायरमेंट ही ना मिला, उन लिम्स को प्रॉपर खुराक ही ना मिली, तो क्या वो लिम्स सही से डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अफ्रीका के अंदर मोस्टली बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके जो टांगे हैं बहुत बारीक पतली और बाजू बहुत बारीक होते हैं। या एनिमल्स के अंदर भी ऐसे होता है कि अगर उनको प्रॉपर फूड ना मिले, प्रॉपर फूड मतलब अगर इन्वायरमेंट ना मिले, वाटर ना मिले, वाटर बैलेंस ना मिले, या मुख्तलिफ जो वाइटामिन हैं उनको ना मिले, तो फिर जो है जीन्स चाहे रोल प्ले कर भी दें, इन्वायरमेंट ही ना ठीक हो तो भी बिहेवियर सही से शो नहीं होता। तो यहाँ पर जो है यानी जीन्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी होना लाजमी होता है किसी बिहेवियर को शो करने के लिए।
लोकोमोशन रिक्वायर लिम्स, लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए लिम्स चाहिए। सम जीन्स डेवलप लिम्स, कुछ हमारे जो जीन्स होते हैं वो लिम्स को बनाते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट रिक्वायर हेल्थी एनवायरनमेंट, कहते हैं अगर लिम्स प्रॉपर नॉर्मल मतलब अगर बॉडी के ऑर्गन्स नॉर्मल डेवलप होना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट भी चाहिए, जिस इन्वायरमेंट के अंदर फूड होनी चाहिए, वाटर बैलेंस होना चाहिए, बकाया जो विटामिन या मिनरल्स होने चाहिए। उसके बाद जो है वो है मैचुरेशन। मैचुरेशन मीन मैच्योर होना। बाज हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारा जो बिहेवियर है, कुछ हमारे बिहेवियर ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जैसे जैसे मैच्योर होंगे, बिहेवियर उन पर डिपेंड कर रहा होता है। इसको हम देखते हैं, मिसाल भी देते हैं। सम बिहेवियर पैटर्न अपीयर्स ओनली आफ्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज और टाइम। यानी कुछ हमारे जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो पैदा होते ही नहीं हो जाते, या ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ बिहेवियर जो हैं वो डेवलपमेंट के दौरान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेटर होते हैं, पहले से बेटर हो। जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है मेच्योर हो रहा होता है, वो डेवलप हो रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, तो कुछ बिहेवियर तब जो है वो प्रॉपर अपेयर होते हैं। तो ऐसी जो स्टेज है, ऐसी स्टेज को नाम देते हैं मैचुरेशन। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट ड्यूरिंग मैचुरेशन। यानी मैचुरेशन के अंदर क्या, नर्वस सिस्टम देखें जब मेच्योर, जब कोई बेबी जो है, कोई भी जो एनिमल या इंसान जो है, जब वो जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो प्रॉपर वो ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, उस दौरान उसका नर्वस सिस्टम जो है वो मेच्योर हो रहा होता है। ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप हो रहा है। वो जो 9 मंथ का टाइम है उसमें नर्वस सिस्टम प्रॉपर जो है वो मेच्योर हो रहा होता है। अब बाज़ दफ़ा जो है हम बाज़ दफ़ा पैदाइश के बाद भी नर्वस सिस्टम जो मैच्योर होता है। जैसे पैदाइश के बाद जो है बच्चे अमूमन ज़्यादा सोते होते हैं, इंसान के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सोते हैं। हम देखते हैं कि जो बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा मतलब हर वक्त वो 24 घंटों में कोई 20 घंटे, वो 18 घंटे 15 घंटे सोए रहते हैं, बिकॉज उनका नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली जो है, एक थ्योरी ये भी है कि उनका नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता, वो लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं ताकि उनका नर्वस सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपरली जो है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाएं। तो उसके बाद सम परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर इम्प्रूव। सो बिहेवियर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नर्वस सिस्टम मेच्योर होगा, बिहेवियर प्रॉपरली इम्प्रूव होता रहेगा। इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे डायग्राम भी आप देख रहे हैं, फ्रॉग की एग्जांपल है। फ्रॉग की एग्जांपल ये है कि टेल मूवमेंट इन फ्रॉग एम्ब्रियो। फ्रॉग जब एम्ब्रियो की कंडीशन में होता है, यानी फ्रॉग का जो जाइगोट होता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके एम्ब्रियो से जो है छोटी सी टेल निकल आती है बाहर को। वो टेल मूव करती है, रैंडमली मूव करती है, उसकी मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अभी वो एग के अंदर ही होता है, ठीक है, नियर हैचिंग, मतलब अभी वो एम्ब्रियो जो है वो एग के अंदर ही है। उस एम्ब्रियो की जो टेल है वो रैंडमली मूव करती है, मतलब कोई उसका पैटर्न नहीं होता मूव करने का। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो मेच्योर होता है, जैसे जैसे जो फ्रॉग है वो दिन गुजरने के साथ साथ वो जो एम्ब्रियो है वो मेच्योर हो रहा है, वैसे वैसे टेल की मूवमेंट भी बेटर होती जाती है। तो देखें इसमें जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, उसके मेच्योर होने के साथ साथ टेल की मूवमेंट भी मतलब अब रैंडम नहीं रहेगी, प्रॉपरली वो एक पैटर्न से टेल मूव करती है। तो ये भी क्या है, ये मैचुरेशन, यानी जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता है वैसे वैसे उसका बिहेवियर भी बेटर होता जाता है। कहते नहीं, अमूमन बच्चों में भी हम कहते हैं जी जैसे जैसे चलो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे जो है ना बड़े होते हैं वक्त के साथ साथ जो उनकी सोचने की सलाहियत या काम करने की सलाहियत बेटर होती जाती है। उसके बाद जो है मैचुरेशन के बाद है इंस्टिंक्ट लर्निंग, इंस्टिंक्ट और लर्निंग इंटरेक्शंस। इंस्टिंक्ट क्या है, इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। इनहेरिटेड बिहेवियर जो होता है उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ये देता हूँ कि जैसे जो है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मिसाल दिया, कैटल जो है, जैसे नया कैटल का कोई बच्चा जो है, गाय भैंस का बच्चा पैदा होता है, तो वो पैदा होते ही जो है ना वो चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो उसका पैदा होते ही चलना फिरना है वो क्या है, उसके जीन्स के अंदर चीज़ शामिल थी, तो वो उसने चलना था, पैदा होती है उसने चलना था। तो जो चीज़ स्टूडेंट्स जीन्स के अंदर शामिल होती है, ऐसे बिहेवियर को हम नाम देते हैं इनहेरिटेड। इनहेरिटेड में जो बिहेवियर जीन्स के थ्रू आया हो, और ऐसे बिहेवियर को हम नाम देते हैं इंस्टिंक्ट। इसके अलावा इंसान की आपको मिसाल दिया, पैदा होते रोना स्टार्ट कर देता है। और भी बहुत सारे एनिमल जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, पैदा होते ही वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। कोई एनिमल खाना स्टार्ट कर देते हैं, परिंदों के अंदर अमूमन जो है वो खाना स्टार्ट कर देते हैं पैदा होते, तो ये उनके खाना जो है वो जीन्स के अंदर शामिल था। और ऐसा बिहेवियर जो जीन्स के अंदर शामिल होता है
उसे नाम देते हैं इंस्टिंक्ट। उसके बाद लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग मतलब सीखना, चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस। देखें जैसे जैसे कोई आप जो है, यानी लर्निंग और इंस्टिंक्ट ये बिहेवियर की दो किस्में हैं। इंस्टिंक्ट वो बिहेवियर है जो किसी ऑर्गेनिज्म ने खुद नहीं अपनाया, ये उसके जीन्स के अंदर आया, उसके माँ बाप से आया है। लेकिन लर्निंग वो बिहेवियर है जो वो ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ खुद सीखेगा। ठीक है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर उसने खुद नहीं सीखना, उसके जीन्स के अंदर शामिल था। जैसे अगर किसी का वालद को गुस्सा जल्दी आता है तो बच्चों को भी गुस्सा जल्दी आएगा, या मतलब वालद के अंदर वो खूबियाँ थी, बेटे या बेटी के अंदर भी वही खूबियाँ आती हैं। तो ये था उसके जो ये जो बिहेवियर है इसमें उसका खुद का रोल नहीं है, ये इनहेरिटेड बिहेवियर था, लिहाजा ये इंस्टिंक्ट था। लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हम सीखते हैं, और ऐसे बिहेवियर जो हम वक्त गुजरने के साथ साथ सीखते हैं वो क्या है जी? लर्निंग। चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस, यानी हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जो बिहेवियर जो है वो सीख रहे हैं, या जो बिहेवियर हमारा चेंज होता है उसको बोलते हैं लर्निंग। अब है इंटरेक्शन ऑफ इनहेरिटेड एंड लर्निंग बिहेवियर डेवलप नंबर ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स। यानी ये जो हमारे दो बिहेवियर जो डिफरेंट, हमने दो बिहेवियर पढ़े हैं, इंस्टिंक्ट और लर्निंग, ये दोनों बिहेवियर बाज़ दफ़ा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है ना वो मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के जीन्स के अंदर था कि वो गुस्सा करेगा, ये इनहेरिटेड बिहेवियर था, इंस्टिंक्ट था। लेकिन वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है जहाँ पर वो लर्न कर रहा है कि यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब वो जो उसके दो बिहेवियर हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इंटरेक्शन कैसे, फॉर एग्जांपल। लेकिन अब एग्जांपल देते हैं आपको, मजीद इसकी समझ आएगी। एग्जांपल है यंग बॉब कैट एंड वाइट रैट। यहाँ पर आपको एक कैट नजर आ रही है डायग्राम के अंदर, ये कैट की स्पेशल किस्म है बॉब कैट। अब यंग बॉब कैट का मतलब ये है कि जब बिल्ली, इस बिल्ली के जब बच्चे पैदा होंगे, यानी जो पैदा होते ही बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं यंग। यंग मतलब जो बच्चे पैदा हुए हैं अभी। एंड वाइट रैट, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बिल्ली का जो बच्चा है, जो किटन है वो पैदा हुआ है, और आप उसको पैदा होते ही जो है उस मतलब सेपरेट कर देते हैं, आप उसे पैदा होते ही जो है ना वो एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, और उसके साथ ही आप जो है ना वो एक रैट को भी बंद कर देते हैं। रैट का बच्चा भी जो है ना वो पैदा होते ही आपने लेना, यानी दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, यानी यंग बॉबकैट और जो वाइट रैट है, आपने दोनों को पैदा होते ही जो पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब बॉबकैट को तो मतलब शिकार करना आता ही नहीं था, इस कैट को शिकार करना आता ही नहीं है, लिहाजा वो जो है वो उसके साथ रहना स्टार्ट कर देगा। उसे कोई पता नहीं कि ये रैट है या क्या, मतलब जो है ना ये मेरा, मैंने इसको खाना है या नहीं खाना, वो उसके साथ अच्छे तरीके से रहना स्टार्ट कर देगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मतलब उसके इंस्टिंक्ट थी, उसके जो वालदैन थे, जो उसकी मतलब कैट थी, जो उसकी मदर थी, उसकी मदर के जीन के अंदर शामिल था कि उसने चूहों को खाना है। लेकिन वो जो हमने बिल्ली अलहदा की है उसके जीन्स के अंदर तो ये शामिल नहीं है। हमने मतलब उसको तो कुछ पता नहीं मैंने खाना है लेकिन नहीं खाना, लेकिन उसके जीन्स के अंदर शामिल है कि उसने चूहों को खाना है। अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो क्या करेगी, वो सीखेगी, वो उस चूहे को जो है वो उस चूहे के साथ रहेगी। जब साथ रहेगी तो फिर उसको जो है ना वो कुछ अरसे के बाद फिर देखा गया कि वो जो बिल्ली है वो उस चूहे को पकड़ती है, और पकड़ कर जो है वो उसके जो है ना, उसे पकड़ना, बिल्ली को पकड़ना भी नहीं आता प्रॉपर, वो 2-4 दफा 5 दफा उसको सही से फिर पकड़ेगी, फिर उसकी गर्दन मरोड़ेगी, फिर उसको खाएगी, लिहाजा वो लर्न कर जाती है। तो इंस्टिंक्ट का मतलब कि उसके जीन्स के अंदर जो चीज शामिल थी वो वक्ती तौर पर जाहिर नहीं हुई, कुछ दिन तक जो है बिल्ली के अंदर वो इंस्टिंक्ट छुपी हुई, जो चीज छुपी ही रही है कि उसने उस चूहे को नहीं खाया। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो जो उसकी छुपी हुई चीज थी जीन्स के अंदर, जो बिहेवियर था वो शो हो गया, और उसने प्रॉपर सीख लिया है कि उस चूहे को कैसे खाना है। उसके अलावा नट क्रैकिंग बिहेवियर ऑफ स्क्विरल्स। स्क्विरल्स गिलहरियों का जो है, गिलहरियां जो है वो अमूमन नट्स को जो है वो क्रैक मतलब तोड़ती हैं और तोड़ कर खाती हैं। अब जो इनएक्सपीरियंस्ड स्क्विरल्स होती हैं वो स्क्विरल्स अब नट को क्रैक करना, अखरोट वगैरह को, मतलब ये फॉर एग्जांपल अखरोट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो गिलहरियां जो है अखरोट को तोड़ती हैं और तोड़कर जो है वो उसको खाती हैं। अब अखरोट को कैसे तोड़ना है ये उनके जीन्स के अंदर शामिल होता है, उनको खास तरीका होता है कि उसको ऐसे तोड़ के खाना है। ये देखा गया है कि जैसे ही गिलहरी पैदा होती है, यानी यंग जो स्क्विरल्स होती हैं, इनएक्सपीरियंस जो स्क्विरल्स होती हैं, वो सही से उस अखरोट को तोड़ती नहीं है। वो कैसे, वो उसको दांत के नीचे रख के दबाती हैं, फिर जमीन पर फेंकती है जोर से। गना मीन दबाना, ग्राइंड करना। तो उसको फिर जमीन पर मारती हैं, जमीन पर मारने के बाद जो है ना वो मतलब उनसे प्रॉपर नहीं टूटता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो सीख जाती है। और वो सीखती कैसे हैं भी कि बंद है क्या मेरा लेक्चर? भी बस सामने अंदर ही, ये माइक बंद करें सामने अपना, अंदर। माइक बंद करें जो लड़की बोल रही है बीच में।
तो अब जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या है कि वो फिर सीख जाती हैं। वो सीखती इस तरीके से कि वो देखती हैं कि अखरोट या वो जो नट है उसकी ब्रॉडर साइड कौन सी है, वो ब्रॉडर साइड देखती हैं और फिर उस ब्रॉडर साइड पे अपने जो लोअर टीथ होते हैं इंसीजर को वो गाड़ती हैं, इंसीजर लगाती हैं, उसको दबाती हैं और वो टूट जाता है। इस तरीके से जो है उनका इनहेरिटेड बिहेवियर था, इंस्टिंक्ट थी उनके अंदर, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो लर्न भी करती हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंट मतलब नक्श हो जाना। इम्प्रिंटिंग के अंदर जो है कोई भी जो एनिमल है वो इंफॉर्मेशन को अपने जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ पे चलिए एग्जांपल देखें हम इसको मजीद जो है वो अटैचमेंट ऑफ अ यंग एनिमल टूवर्ड अनदर एनिमल और ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी एनिमल की, यंग एनिमल की बात हो रही है। यंग एनिमल मीन वो एनिमल जो भी पैदा हुआ है। तो किसी पैदा हुए एनिमल की जो अटैचमेंट है या जो यंग एनिमल है उसकी अटैचमेंट टूवर्ड अनदर एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, किसी और एनिमल की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ जो उसकी अटैचमेंट होती है हम उसे नाम देते हैं इम्प्रिंटिंग का। अटैचमेंट फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रही होगी एक जो है ना वो डक है, या इसको मतलब गीज, गीज भी हम जो है ना वो डक की खास किस्म है। तो उस डक के पीछे जो है उसके बच्चे चल रहे हैं। अब अमूमन आपने मुर्गियों के अंदर भी देखा होगा, जो मुर्गियां होती हैं उनमें भी मदर आगे होती है और उस मदर के पीछे बच्चों ने लाइन बनाई होती है। ये जो है ये चीज तब होती है जब अंडों से बच्चे निकलते हैं, मदर उनकी सामने होती है बिल्कुल। लिहाजा वो बच्चे जो हैं वो जब अंडों से निकलते हैं वो उनके सामने उनकी मदर होती है, लिहाजा उनको पता है ये हमारी मदर है। अब वो मदर जिधर जिधर जाएगी उनके बच्चे उस मदर के पीछे पीछे जाएंगे लाइन बनाकर। अब वो अपनी मदर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर रहे हैं इसे। तो हम इसे बोलते हैं कि वो अपनी मदर के नक्श नक्श नक्शे पर ही चल रहे हैं, लिहाजा हम इसे बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। अगर अंडों से जब बच्चे निकल रहे हों, यानी यंग एनिमल है ना वो जो बच्चे निकले हैं, अगर अंडों से जब बच्चे निकल रहे हों उनके सामने उनकी मदर की बजाय आप खुद खड़ी हो जाए या खुद खड़े हो जाएं आप, तो अब वो तो फिर यही समझे कि आप जो है वो उनकी मदर हैं। अब वो आप जिधर जिधर जाएंगे वो बच्चे आपके पीछे पीछे जाएंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। यानी वो अटैच, अब वो अटैच, पहले वो अपनी मदर के साथ अटैच होते थे, अब उनकी जो अटैचमेंट है वो आपके साथ है। जहाँ आप किसी ऑर्गेनिज्म की बजाय जो है वो उनके सामने जो है वो फुटबॉल को रख देते हैं। फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, तो वो जैसे ही वो अंडों से निकल रहे होंगे वो फुटबॉल को अपने सामने देखेंगे, वो किसी ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग को देखेंगे, तो वो यही समझेंगे कि हमने इसको फॉलो करना है, ये हमारी मदर है, क्योंकि उनके अब लिहाजा ये देखा गया कि जब जो है फुटबॉल को जो है ना वो फेंका जाता है जमीन पर, फुटबॉल जैसे जैसे जिधर जिधर आगे जाता है वो बच्चे सारे फुटबॉल के पीछे पीछे जाते हैं। तो ये जो है ये क्या है, इम्प्रिंटिंग है। और ये इम्प्रिंटिंग जो है, इम्प्रिंटिंग खास टाइम पीरियड के अंदर होती है। ये नहीं कि वो बच्चे जो है वो पैदा हुए और आप उनको 2 दिन बाद जो है वो उनके सामने जाएं और वो आपके पीछे पीछे आए। नो, ये एक खास टाइम पीरियड के अंदर होती है। जब वो पैदा होते हैं उसी मतलब घंटे 2 घंटे के अंदर उनके सामने जो चीज़ आनी है उन्हें उसको फॉलो करना है। और ये नॉट रिवर्सिबल, वो सीख गए हैं। मिसाल के तौर पर आप जो हैं वो आपको जो है ना वो अपनी मदर मान चुके हैं, वो आपके पीछे पीछे जाते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आप उनके सामने उनकी मदर कर देते हैं, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उनके सामने उनकी मदर ले आते हैं। तो अब वो मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब अब उनके अंदर बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता तो आपको छोड़कर अपनी मदर को अपनाए। उनको यही होना है कि आप ही उनकी मदर है। इम्प्रिंटिंग इज अ रैपिड लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें बहुत जल्दी एनिमल्स सीखते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारा वर्क जो है एक साइंटिस्ट था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, जिनको नोबेल प्राइज मिले थे उनमें से एक साइंटिस्ट है कॉनराड लॉरेंस। इसने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे गुजलिंग्स, गुजलिंग्स बोलते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ गीज, जो बतख, ये बतख की एक किस्म है, उनके बच्चों को गुजलिंग कहते हैं। ये देखें आप डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में देख भी रहे हैं कि उस आदमी ने वो खुद को जब सामने किया तो वो सारे बच्चे उसके पीछे लाइन बनाकर चल रहे हैं। इम्प्रिंटिंग इन ये बतख के अंदर है और इम्प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स के अंदर भी देखी गई है। बर्ड्स की स्पीशीज़ के अंदर भी इम्प्रिंटिंग पाई जाती है कि वो जब बर्ड के अंडों से उसके बच्चे निकलते हैं अमूमन मदर उनके सामने ही रहते हैं। इम्प्रिंटिंग के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। विजुअल देखें ना, इम्प्रिंट वो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं अपनी आंखों से, लिहाजा इसमें विजुअल सिग्नल्स यूज़ हो रहे होते हैं और ऑडिटरी सिग्नल्स भी, आवाज़ भी वो आपकी पहचान लेते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है इम्प्रिंटिंग के बाद है लर्निंग। लर्निंग क्या है?
लर्निंग की बात करें तो चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। इंस्टिंक्ट और लर्निंग दो अलग-अलग चीज़ें हैं। लर्निंग के अंदर जो है कोई भी जो एनिमल होता है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखता है। तो ये अडैप्टिव प्रोसेस मतलब अडॉप्ट वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर जाता है, अपने एनवायरनमेंट को भी अडॉप्ट करता है, तो वो लर्न कर रहा होता है चीज़ों को। अलाउ एन एनिमल टू रिस्पॉन्ड क्विकली, इसमें एनिमल जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है, फौरन से जैसे उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है वो क्विकली रिस्पॉन्स कर देता है। लर्निंग एबिलिटी कोरिलेट्स विद एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग जो होती है जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक कोई भी जो एनिमल होता है वो लर्न करता है। एनिमल्स लर्न फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज, एनिमल जो है इसके अलावा अनप्रिडिक्टेबल का मतलब यह है बाज़ दफ़ा अचानक से कोई हादसाती जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, हादसाती को वाक़या पेश आ जाता है, तो इंसान उस हादसाती चीज़ से भी सीख जाता है। तो इसके अलावा कैटेगरीज ऑफ लर्निंग, इसको हम इसकी जब कैटेगरीज डिस्कस करते हैं हम मज़ीद जो है इससे एग्जांपल्स देंगे, आपको मज़ीद ये टॉपिक क्लियर होगा। लर्निंग की इकसाम या लर्निंग की कैटेगरीज कौन कौन सी? हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। अभी जो है हम बात करते हैं हैबिचुएशन की। हैबिचुएशन क्या है? देखें ना, हैबिट, हैबिचुएशन वर्ड का अगर आप पहले वर्ड देखें ये है हैबिट, तो हैबिचुएशन मीन हैबिट, किसी चीज की आदत हो जाना जो है उसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन। बिकम यूज्ड टू यानी किसी चीज की आदत हो जाना। इसमें क्या होता है कि आपको मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो सबसे ऊपर जो है वो जो पहली डायग्राम है उसमें क्रॉस बैठे हुए हैं, और अमूमन किसान यही करते हैं कि खेतों के अंदर जो है वो जब बीज लगाते हैं तो वो कौवे आकर जो है उस बीज को खा लेते हैं। लिहाजा किसान क्या करते हैं, खेतों के अंदर वो स्केयर क्रो लगा देते हैं, वो ढांचे से वो एक लकड़ी लगा के लकड़ी को कपड़े पहना देंगे और ऊपर जो है वो कोई मतलब मिट्टी का कटोरा रख दें या कोई भी चीज़ रख देंगे। लिहाजा वो ऐसे शो करेगा कि ये कोई इंसान है, ठीक है, उसको स्केयर क्रू बोलते हैं। अब कौवे जो हैं, कौवों को ये होता है कि ये इंसान है, कौवे उसको देख के डर जाते हैं। अब वो कौवे जो है ना स्केयर क्रो को देखकर नहीं आते, लेकिन वो जब देखते हैं वो कौवे एक दिन नहीं, वो वक्ती तौर पर डर जाएंगे, लेकिन वो जब देख रहे होंगे कि ये तो चीज़ जो है ना वो डरने वाली है नहीं, वक्त के साथ साथ वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे कि ये स्केयर क्रो को असली चीज़ नहीं है, ये स्केयर क्रो जो है नॉर्मल नॉन लिविंग थिंग ही है। लिहाजा कौवे क्या करेंगे, कौवे अब देखें दूसरी डायग्राम के अंदर देखें तो वो स्केयर क्रू से डर के भाग रहे हैं, लेकिन तीसरी डायग्राम अगर आप देखें काफ़ी लंबे अरसे तक जब स्केयर क्रू वहीं पे रहता है तो कौवे उसके सरों पर जाकर उसके पास ही मंडलाना, उसके सिर पे भी बैठ गए, उसके साथ जो है ना उसके पास मंडलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब एनिमल ने सीख लिया है, उसको आदत होगी कि ये चीज़ खतरनाक नहीं है, उसने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, स्टार्ट के अंदर वो डरा था लेकिन अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो है उसने सीख लिया है कि ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देता हूँ कि जो स्नेल है, स्नेल जब स्नेल चल रहा हो शीशे पर, ये देखा अगर स्नेल नॉर्मली शीशे पर चल रहा होता है तो जैसे ही उसके करीब जो है हम टिक टिक की मतलब या को आप हाथ मारें जमीन पर या उस शीशे पर हाथ मारे वो स्नेल रुक जाएगा। तो आपने स्टिमुलस दिया और वो रुक गया, अब वो देखेगा, यानी आपने जब वो जो हाथ से वो शीशे को खटखटाया है या वो जो शीशे को नॉक किया है, आपने एक्चुअली स्टिमुलस क्रिएट किया है, चेंज यानी उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। जब आपने स्टिमुलस क्रिएट किया तो वो रुक जाएगा, वो देखेगा कि हुआ क्या है, यानी वो रिस्पॉन्स शो करेगा। उसका रुकना क्या है, रिस्पॉन्स है। कुछ नहीं होगा, उसने देखा कुछ नहीं हुआ, लिहाजा वो फिर से कोई एक आधे मिनट के बाद फिर से चलना स्टार्ट कर देगा। और जब वो फिर से चलना स्टार्ट करेगा आपने फिर जो है थोड़ी देर बाद फिर से उस शीशे पर जो है नॉक करना है, यानी आपने स्टिमुलस प्रोड्यूस किया, वो फिर से रुक जाएगा, तो वो फिर से रिस्पॉन्स शो करेगा, देखेगा क्या होगा, कुछ नहीं हुआ अगर इन्वायरमेंट के अंदर, वो फिर से चलना स्टार्ट करेगा। अब जब आप तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा यही रिपीट करेंगे, स्टिमुलस को रिपीट करेंगे, वो शीशा नॉक करेंगे, अब वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो सीख चुका है कि इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये है हैबिचुएशन। अब जो है अगर हम इसके देखें हैबिचुएशन पॉइंट्स देखें तो डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स में कमी की। स्टार्ट में एनिमल रिस्पॉन्स देता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एनिमल रिस्पॉन्स शो नहीं करता। तो रिपीटेड और कंटिन्यूस, यानी अब अगर स्टिमुलस बार बार भी आ रहा है एनिमल ने रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा।
इसके अलावा सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा आम बिहेवियर है, तमाम एनिमल्स के अंदर अमूमन पाया जाता है। सम एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट, कुछ इन्वायरमेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी अगर कोई मतलब स्क्विरल या कोई जो है ना कोई रैट जो है वो किसी गांव से चला जाए शहर के अंदर जो चला जाए, तो गांव के अंदर इन्वायरमेंट और था, शहर के अंदर जब वो जाएगा तो वो अचानक से जो है सड़क के किनारे अगर वो हो तो वो ट्रैफिक के शोर से डर जाएगा। उसको ये होगा पता नहीं ये स्टिमुलस कौन सा है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक तो बार बार रहनी है, लिहाजा कुछ दिनों के बाद वो नहीं डरेगा। उसको पता है ये जो स्टिमुलस बार बार आ रहा है ये इसका कोई अनइम्पोर्टेंट है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और कांस्टेंट मतलब इसमें आते ही रहना है, लिहाजा वो अब रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, वो चूहा वैसे ही भागता फिरेगा सड़कों पर। तो एनिमल्स नीड नॉट टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लेटर, मतलब एनिमल्स अब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करते बाद में। हैबिचुएशन कंजर्व एनर्जी एंड टाइम ऑफ एनिमल, यानी अब एनिमल